हे गाइस, इस वीडियो पे हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सीडेंटल लॉस या फिर आप कह सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। देखो, ये टॉपिक हमने कहां से लिया है? वो वाले चैप्टर से। कौन वाले? एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सभी एडजस्टमेंट ही है। किस प्रकार के एडजस्टमेंट? जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देखा था, उन सब की वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो चलिए आज बारी है इस वाले एडजस्टमेंट की। लेकिन सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एक्सीडेंटल लॉस होता क्या है। तो ध्यान से देखो, ये एक थी हमारी फैक्ट्री, ठीक है। हमारी फैक्ट्री में रखा हुआ था 50,000 का सामान। कितने का? 50,000 का। और हुई यहां पे शॉर्ट सर्किट, लग गई हमारे कंपनी में क्या? फायर, यानी आग लग गई और 50,000 का सामान गया नष्ट, खराब हो गया, जल गया, राख हो गया। तो क्या होगा? ये एक प्रकार क्या है? कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी को क्या हो गया? इतने 50,000 के सामान का लॉस हो गया। अब कंपनी बोली भैया लॉस तो हो सकता है, शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई जाके माचिस लगा सकता है, तो क्या करें इसके लिए? दुनिया रही हमारी चालाक, उसने एक चीज लाया, इंश्योरेंस नाम की चीज। अब इंश्योरेंस क्या होता है? ये जो 50,000 का सामान जला ना, इंश्योरेंस कंपनी इसके बदले आपको उतना पैसा दे देगी। क्या दे देगी? क्लेम दे देगी, ठीक। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ चाहेगी कि आप भी उसको कुछ दो, तो आप क्या दोगे? उसको प्रीमियम दे दोगे। हर साल प्रीमियम दोगे, जितने प्रीमियम बनेगा, ठीक, वो अलग बात हो जाती है। अभी हम अपने अकाउंट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, 50,000 का सामान गया, अब क्या करेगी? आई इंश्योरेंस कंपनी चलते हुए, अच्छा भैया आपको 50,000 का सामान जल गया है, लो रखो 50,000। आप हो गए खुश, वाह वाह 50,000 हमें मिल गया, ठीक। ये काम होता है इंश्योरेंस कंपनी का। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी भी, इस इंश्योरेंस क्लेम भी दो टाइप के हो जाते हैं। पहला क्लेम होता है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम, जब आपको पूरा भरपाई हो जाती है। और जब इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड पार्टली क्लेम, जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देती है। चलो देखते हैं कैसे। क्या हुआ था? 50,000 का हमारा सामान क्या हुआ था? जल गया था। तो देखो, पहले वाले केस में ध्यान से देखना, पहले वाले केस में क्या हो रहा है? इस वाले में आपकी इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे देगी। आएगी आप कंपनी, बोलेगी लो रखो भाई 50,000 रुपए, आपको पूरा सामान जला है, पूरा पैसा रखो। लेकिन सेकंड वाले केस में क्या होगा कि 50,000 नहीं देगी, 50,000 से कुछ कम देगी। लाइक वाइज दे सकती है कितना? मान लो 40,000 दे दी। नुकसान कितने का हुआ है? 50,000 रुपए का। मिला कितना रुपए है? 40,000 रुपए। तो कुछ नुकसान हुआ है ना, कितने का? 10,000 का भी आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। बोलो भैया कैसे होता है? देखो, इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं। कभी आपको पूरा पैसा मिल सकता है, कभी कुछ कम मिल सकता है, कभी कुछ प्रोपोर्शन में मिल सकता है। ये सारी इंश्योरेंस वाले की बात हो गई, ठीक। बेसिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में इन दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए अब लेते हैं अपने क्वेश्चन। समझ गए हैं आप इसका पूरा मतलब? देखिए, हम क्वेश्चन लेंगे पार्टली क्लेम वाले का, और हम उसके साथ साथ बताते जाएंगे कि फुल क्लेम वाला कैसे करते हैं। तो दोनों साथ साथ कवर होते जाएंगे। सो लेट्स गो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, ये जो ऊपर आपकी ट्रायल बैलेंस बनी रहेगी, क्या देख कुछ टाइप करेगा क्वेश्चन आपका? पहले बढ़िया डब्बा बना रहेगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और उसके नीचे यहां इंफॉर्मेशन दी रहेगी बहुत सारी, परचेज, सेल्स वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन, ठीक। उसके नीचे ये वाली लाइन लिखी रहेगी, देखो ध्यान से। और लाइन लिखी रहेगी, ये बस मत लिखी रहेगी। यानी कि अगर ये लाइन दिख जाए, समझ लेना कि एक्सीडेंटल लॉस वाले क्वेश्चन आ गए हैं, जब गुड्स फायर से जल जाए या कोई भी हानि हो जाए, ठीक। देखो, गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500, 7,500 रुपए की लागत का एक सामान था। लागत यानी कॉस्ट का। उसमें हमने IGST लगाएंगे 12%। वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, हो गया कांड भाई। क्या हो गया यहां पे? देखो ध्यान से, ये कंपनी थी, इसमें रखा था 7,500 प्लस 12% IGST वाला सामान, ठीक है। लेकिन
एक्चुअल सामान कितने का था? 7500 का था। 12% तो कौन ले जाएगा? सरकार ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी का है। ठीक। और ये वाले सामान हमारा क्या हो गई? आग लग गई, फायर से जल गया, राख हो गया। ठीक। उसके बाद लिखा रहेगा द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 8000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? क्लेम को एडमिट किया। कितने का? 8000 रुपए का। चलो समझ गए क्वेश्चन। अब सबसे पहले जरूरत है कि पता लगाने की कि भैया इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट किया कि कुछ क्लेम एडमिट किया, यानी केस 1 वाला है कि केस 2 वाला है। चलो देखते हैं, डाल फटाफट से इसको। अब देखो पता लगाते हैं कि हम सामान कितने में खरीदे थे। देखो 7500 इंटू क्या लगाओगे? आईजीएसटी लगाओगे। 12/100 दिया हुआ है, देख लेना। 0 से 0 कटेगा, ठीक है। फिर ये 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 75 इंटू 12 हाउ मच? 900, ठीक है। अब देखो 900 क्या निकल के आ गया? ये आईजीएसटी। ओके, अब क्या करो? 7500 को प्लस 900 कर दो, कितना आएगा? 8400। यानी कि 84 रुपीज हमारे गए पानी में। 8400 जल गए, समझ लो ऐसा। ठीक। लेकिन समझना ध्यान से, सामान जला है 7500 का, सामान जला है 7500 का, लेकिन पैसा कितना चला गया है? 8400। क्यों भैया? क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया है? टैक्स और जोड़ा है। ठीक, समझ गए। चलो, लेकिन हमको पैसा मिल कितना रहा है? 8000 रुपए। यानी कि 8400 में कितना मिल रहा है? 8000। कितने का नुकसान हुआ? 400 रुपए का। समझ गए। यानी कि कौन वाला है ये? केस 2 वाला है। कैसे पता? क्योंकि भैया यहां पूरा क्लेम नहीं मिल रहा है। पूरा क्लेम कब मिलता? जब 8400 होता। ठीक, समझ गए पूरी चीजें। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कृपया अपने आप लोग भी रफ कॉपी या जहां पे आप नोट कर रहे हैं उसको निकालें, अपनी पेन पेंसिल निकालें और लिखना शुरू करें। क्या बना रहे हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। चल, पहला कॉलम किसका बनेगा? पर्टिकुलर्स का, फिर रुपीस का, फिर इधर रुपीस का भी पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स पूरा लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक। फिर रुपीस, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस और ये क्रेडिट साइड। ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। चलो अब बताओ कि हमको कितना लॉस हुआ था। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रुको। सबसे पहले आपको क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है कि हमारे कितने का सामान जला है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सभी डायरेक्ट चीजें जाती हैं। कितने का सामान आया, कैसा सामान था, सामान की कितनी प्राइस थी, ये सब कुछ सामान से रिलेटेड चीज जाती हैं। सामान कितने का था? मैंने बताया है अभी आपको। कितने का था? 7500 का। तो दिखा दो। अगर सामान जाता है, कम होता है, तो किधर दिखाते हो? क्रेडिट साइड। तो कैसे दिखाओगे? बाय लॉस। बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। बाय लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। एंड हमारा स्टॉक जल गया किससे कारण? फायर से। कितने का? 7500 का। ठीक है। देखो, चाहे तो इसमें फुल क्लेम देती इंश्योरेंस कंपनी, चाहे तो पार्टली क्लेम देती, लेकिन पहला वाला ये सेम रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको हमेशा ये दिखाना ही पड़ेगा, चाहे केस 1 की बात हो या फिर केस 2 की बात हो। ठीक है। बस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन दिखानी है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम बनता है। ये डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीज, ये पर्टिकुलर्स, ये रुपीज और ये क्रेडिट साइड। ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या दिखाना है इसमें कि इंश्योरेंस के कारण हमारा कितना लॉस हुआ। तो देखो, कुल कितने रुपए के थे? 8400 हमारे पानी में गए। मिले कितने थे? 8000। तो कितने का नुकसान हुआ?
400 का। ठीक है, अब आप यहां पे लिखोगे टू क्या लिखोगे, टू लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, कितना, 400। और अगर मान लो कि आपको इंश्योरेंस फुल मिल रहा होता, पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिल रहा होता, तब क्या करते, तब ये आप यहां पे कुछ नहीं दिखाते, केवल इतना दिखा के सीधे बैलेंस शीट में कूद जाते। ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा किससे लॉस हो रहा है, इंश्योरेंस के कारण लॉस हो रहा है। इंश्योरेंस तो कुछ डायरेक्ट है नहीं, इनडायरेक्ट है, इस कारण से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जानते हैं कि जितने भी लॉस होते हैं या एक्सपेंसेस होते हैं, सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस कारण से हमने ये लॉस क्या किया, डेबिट किया। फटाफट से एक बार और रिवाइज करवा देता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या निकालना है, ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें क्या दिखाना है कि हमारा लॉस हुआ स्टॉक का, क्या दिखाना है, हमारा सामान कितना जला, कितने सामान जला, 7500 का। ठीक, उसके बाद इतना ही दिखाना है बस, और जो इंफॉर्मेशन दी होगी वो सब दिखा देना। उसके बाद क्या निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है। फिर क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। उसमें क्या दिखाओगे कि इंश्योरेंस के कारण हमारा कितना लॉस हुआ, कितना पैसे का लॉस हुआ। ठीक है, कितना लॉस हुआ यहां पे, 400 रुपए। ठीक, चलो अब बनाते हैं बैलेंस शीट, बिठा देता हूं उसको। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिखाना रहता है, केवल दिखाना रहता है तो क्या, इंश्योरेंस क्लेम, कितना पैसा आपको इंश्योरेंस से मिल रहा है। चलो बैलेंस शीट, पहले साइड क्या होती है, लायबिलिटी, फिर रुपीज, फिर एसेट्स, और इधर साइड क्या होगी, रुपीज। लायबिलिटीज किस बैलेंस में पूरी। हाँ, अब देखो, इंश्योरेंस से आपको पैसा मिल रहा है तो क्या होगा, ये आपकी एसेट्स होगी। ठीक, तो क्या डालोगे, ये इंश्योरेंस क्लेम नाम से एसेट्स में डाल देना। कितना पैसा मिला है आपको, लिखा हुआ है 8000 रुपए, तो 8000 डाल देना बस। एक्सीडेंटल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में केवल आपको इतना ही दिखाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना होगा। ठीक है, और मान लो आप कुछ और पैसा मिल रहा होता, 9000 मिल रहा होता तो 9000 दिखाते। ठीक, आप पूछो क्या भैया ऐसा हो सकता है कि हमारा सामान जल रहा है 10,000 का और हमें मिल रहा है 15,000, सामान लॉस हुआ 10,000 का और मिले 15,000, कभी नहीं हो सकता ये। या तो हमको 10,000 मिलेगा या फिर 10,000 से कम मिलेगा। ठीक है, होप करता हूं कि आज आप पूरा सब कुछ चीज समझ गए होंगे। हमने बहुत अच्छी कोशिश करी आपको समझाने की और हम हर चीज समझाते जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। इसी बात में अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, उस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे आने वाले लेक्चर आपके पास फटाफट से पहुंच जाए। और एक बात और, वीडियो को लाइक करके जाना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी तो करो भाई, हम ताकि एक बड़ी कम्युनिटी बना सके। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके डाउट हो रहे होते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कहीं और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उन्हें कहां पूछो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है और हमसे कनेक्ट हो और उसको पूछो। हम वहां पे आपको अच्छे से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।